जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था रेशों से वस्त्र तक, और उसमें हम बात करते हैं आज ऊन की। तो इससे पहले हमें पता था ऊन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। दक्षिण अमेरिका में लामा और अल्पेका नाम की दो जंतु पाए जाते हैं, उनसे ऊन प्राप्त होती है। एक कश्मीरी बकरी है, उससे ऊन प्राप्त होती है। इससे पश्मीना शॉलें बनती है। भेड़ों से ऊन प्राप्त होती है। इसके अलावा याक यानी पहाड़ी बैल से ऊन प्राप्त होती है, और ऊन से भी ऊन प्राप्त होती है। तो अब हम बात करते हैं रेशों से ऊन तक। रेशों से ऊन कैसे बनाई जाती है। तो रेशों से ऊन बनाने के लिए ऊन जो होती है वो भेड़ों से प्राप्त होती है, और भेड़ों के शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उनको काट कर अलग किया जाता है, और फिर उस ऊन को संसाधित करके या उन बालों को संसाधित करके साफ करके एक प्रक्रम द्वारा ऊन में बदला जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रेशों से ऊन तक। रेशों से ऊन तक रेशों से ऊन बनानी है, तो रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं और उससे ऊन कैसे बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेशों से ऊन तक। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखना है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ें होती है ना, भेड़ों को पाला जाता है तथा भेड़ों के शरीर से बालों को काटा जाता है। भेड़ के शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं। बालों को काटकर उन्हें संसाधित करके, उनकी क्या करते हैं, संसाधित, उनको साफ करके, उनको संसाधित करके ऊन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है, ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त की जाती है। तो ऊन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, भेड़ों को पालते हैं। भेड़ों को पाला जाता है, और भेड़ों के शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं, भेड़ों के शरीर पर जो बाल होते हैं, बालों को काट कर उन्हें संसाधित करके ऊन प्राप्त की जाती है। तो अब भेड़ पालन कैसे होता है। भेड़ों को कैसे पाला जाता है, किस किस राज्य में भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ पालन व प्रजनन यानी उनसे नई नई भेड़ें प्राप्त करना। प्रजनन यानी दो भेड़ों का आपस में संकरण करवा के नई भेड़। अब दो भेड़ें होती है, उससे नई भेड़ पैदा होती है ना। भेड़ जो है दो भेड़ों से या दो अलग अलग नर और मादा से नई भेड़ की प्राप्ति तो हम किससे करते हैं, प्रजनन द्वारा उनका जनन करवा के नई भेड़ें पैदा करते हैं। तो भेड़ पालन और प्रजनन की बात करें तो हमारे देश में ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर भेड़ को पाला जाता है। हमारे देश में जैसे हिमाचल प्रदेश है, जो पहाड़ी इलाका है जहाँ बड़े बड़े पहाड़ है। तो हिमाचल प्रदेश भेड़ पालन कहाँ किया जाता है, और प्रजनन कैसे, उनको भेड़ों को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हमारे देश में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब कैसे है, पहाड़ी इलाके जहाँ बड़े बड़े पहाड़ है। क्या है, बड़े बड़े पहाड़। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम राज्य है। सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पर क्या है, पहाड़। तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी भेड़ों को पाला जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, अपनी मारवाड़ी में बोलते हैं भाकर, वही पहाड़। तो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहां आपने लोगों को भेड़ों को चराते हुए देखा होगा, देखते हैं ना। तो इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा अपने राजस्थान में देखो, अपने यहाँ आदिवासी होते हैं रबारी लोग भेड़ों को लेकर जाते हैं। बकरियां होती है घेटिए कोई भेड़। ठीक है, तो इन भेड़ों को
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में और गुजरात में आपने लोगों को भेड़ों को चराते हुए देखा होगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात राज्य में, तो गुजरात राज्य के मैदानी क्षेत्रों में, मैदान से बड़े बड़े खाली मैदान, वहां लोग देखो भेड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में, ये तो है पहाड़ी क्षेत्र, ऊपर वाले हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या तो पहाड़ी क्षेत्रों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के मैदानी क्षेत्रों में भेड़ों को चराते हुए आपने देखा होगा। लोग भेड़ों को चराते हैं ना, रबारी वगैरह, भेड़ों को चराते हुए देखा होगा। भेड़ें क्या होती है? शाकाहारी होती है। भेड़ें जो गेड़ी वगैरह होते हैं क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को, सूखी पत्तियां, घास जो खाते हैं, जो पादप या पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो पेड़ पौधों को और ये पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली चीजों को खाते हैं ना, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ये भेड़ कैसी है? शाकाहारी। तो भेड़ें जो होती है, भेड़ें शाकाहारी होती है। कैसी होती है? शाकाहारी होती हैं, शाकाहारी होती हैं, शाकाहारी होती हैं। भेड़ें होती है शाकाहारी, जो घास और पत्तियां पसंद करती है, जो घास और पत्तियां खाना पसंद करती है, घास और पत्तियां पसंद करती है। ठीक है, ओके। चलो इसके बाद आप लिखना चाहो, लिख सकते हैं भेड़ पालन जो उसमें चारे के दालें, मक्का, ज्वार, खड़ी भी जाते हैं। तो भेड़ पालने वाले होते हैं ना, भेड़ पालक, इन भेड़ों को पालने वाले भेड़ पालक इन्हें खड़ी, मक्का, ज्वार आदि खिलाते हैं। सर्दियों में इनको घर पे रखा जाता है। भेड़ों को सर्दियों में घर पे रखा जाता है क्योंकि भेड़ें सर्दी ज्यादा सहन नहीं कर पाती। वैसे भेड़ों के शरीर पे ऊन की मोटी चादर होती है, वो सहन तो कर सकती है, लेकिन फिर भी सर्दियों के समय भेड़ों को ये नहीं चराते हैं, मतलब भेड़ों को घर पे रखा जाता है। तो भेड़ पालक क्या खिलाते हैं? खली, मक्का, ज्वार आदि खिलाते हैं और खिलाते हैं। और सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है, खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है, घर के अंदर रखा जाता है तथा घर पे इन्हें सूखी पत्तियां, अनाज, दालें भी खिला सकते हैं, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो भेड़ें होती हैं इनका पालन किया जाता है। तो भेड़ पालन यानी भेड़ों को कैसे पाला जाता है? तो आपको पूछ लेता बताएंगे कि हमारे देश में जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में तथा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में भेड़ों को चराते हुए देखते हैं आप लोग। वो लोग पालन करते हैं, भेड़ पालन। भेड़ें शाकाहारी होती हैं और भेड़ें जो होती है घास पत्तियां खाना पसंद करती है। इसके अलावा जो भेड़ पालक होते हैं, भेड़ को पालने वाले, वो उन्हें खली, मक्का, ज्वार ये भी खिलाते हैं। और सर्दियों में भेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें सूखी पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। इसको नोट करें, फिर आगे करते हैं। देखो इसको फिर आगे करते हैं।
चलो मिटा दो बेटा, इसको मिटा दे, फिर आगे करते हैं। ओके, आगे है कि भेड़ों को कैसे इनका प्रजनन करवाया जाता है। भेड़ों में क्या होता है, भेड़ों में कुछ प्रजातियां ऐसी होती है, अच्छी नस्ल की भेड़ें होती हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में बाल पाए जाते हैं या बालों की मोटी परत पाई जाती है। तो ऐसी भेड़ों से अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। और इन भेड़ों में क्या होता है, एक भेड़ को लेते हैं अच्छी गुणवत्ता वाली, जैसे एक भेड़ है जिसके शरीर में बहुत ज्यादा बाल आते हैं, एक भेड़ ऐसी ले ली अच्छी गुणवत्ता वाली, एक ले ली सामान्य भेड़ जो नॉर्मल भेड़ होती है उसको ले लिया। इन दोनों का आपस में क्या कराया, प्रजनन, दोनों आपस में मिलकर प्रजनन, उनका प्रजनन करवाने पे जो नई भेड़ पैदा होगी वो अच्छी किस्म की या ज्यादा बालों वाली या अच्छी किस्म की ऊन वाली पैदा होगी। तो इसको बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन मतलब पहले आया था ये नाम, मैंने आपको बताया था, वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक वर्ण, उसमें वर्ण का मतलब होता है चुनना, वर्ण का मतलब क्या होता है, चुनना या चयन करना, चुनना या चयन करना, चुनना चयन करना ये होता है वर्ण। तो वर्णात्मक यानी चुनकर किया जाने वाला, वर्णात्मक यानी चुनकर किया जाने वाला प्रजनन, जन। इसमें क्या होता है, भेड़ों को चुना जाता है, अच्छी भेड़ को चुन लेते हैं, अपन चुनते हैं ना, ये मेरा भाई है, मेरी टीम में ये आदमी आएगा, मुझे ये पसंद है, मैं ये खाऊंगा, तो अपन चुनते हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसको हम चुनते हैं, पसंद करते हैं। तो वर्णात्मक प्रजनन, भेड़ों को भी क्या होता है, वर्णात्मक प्रजनन, वर्णात्मक यानी चुनकर प्रजनन करवाया जाता है। एक अच्छी भेड़ ले लो, अच्छी किस्म की भेड़ या अच्छी नस्ल की भेड़, और दूसरी ले लीजिए सामान्य भेड़, सामान्य भेड़। अब इन दोनों का आपस में क्या कराते हैं, प्रजनन। प्रजनन करवाने पे जो नई भेड़ पैदा होगी वो कैसी होगी, अच्छी गुणवत्ता वाली या अच्छी गुणवत्ता की ऊन देने वाली भेड़ पैदा की जाती है। इसको वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो भेड़ों में वर्णात्मक प्रजनन द्वारा अच्छी किस्म की भेड़ें या अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन देने वाली भेड़ें प्राप्त की जाती हैं। तो हम इसके बारे में लिखे हैं, तो भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की बड़ी परत होती है। देखो इसमें प्रजनन में भेड़ की कुछ नस्लों में, कुछ भेड़ की कुछ नस्लों में या कुछ नस्लों के शरीर पर घनी बालों की परत पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिससे घनी परत पाई जाती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भेड़ की कई नस्लें होती है, इसके शरीर पे बहुत ज्यादा बाल पाए जाते हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त कर सकते हैं। इन बालों को साफ करके, इनका संसाधित करके, इन घनी बालों को उससे ऊन प्राप्त की जाती है, अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। ठीक है, तथा इसमें वर्णात्मक प्रजनन, कौन सा प्रजनन होता है इसमें, वर्णात्मक प्रजनन द्वारा, इसमें वर्णात्मक प्रजनन द्वारा एक अच्छी नस्ल की भेड़, अच्छी नस्ल की भेड़, अच्छी नस्ल की भेड़ लेकर
आगे को अच्छे नस्ल की भेड़ लेकर प्रजनन करवाया जाता है। अच्छी नस्ल की भेड़ लेकर सामान्य भेड़ के साथ प्रजनन करवाया, सामान्य भेड़ या अच्छी नस्ल की भेड़ लेकर प्रजनन करवाया जाता है। एक अच्छी नस्ल की भेड़ लेते हैं, उसे प्रजनन करवाया जाता है तथा कुछ समय बाद जब इनका प्रजनन करवाते हैं ना, तो कुछ समय बाद जो नई भेड़ पैदा होती है, तो कुछ समय बाद भेड़ के शरीर पर पाली गई भेड़ होती है, पाली गई भेड़ के पाली गई भेड़ पर शरीर के बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, घनी वृद्धि हो जाती है। बाल ज्यादा उगाते हैं इसके शरीर पे और थोड़ी देर बाद इसको काटने लगते हैं, फिर इसको इन बालों को काट कर अलग कर दिया जाता है, बालों को काट कर अलग कर दिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ओके, क्या कहते हैं, भेड़ की कुछ अच्छी नस्ल की भेड़ें होती हैं जिनको आपस में प्रजनन करवा के भेड़ें पाली जाती हैं। अब इस पाली की भेड़ों के शरीर पर जब ज्यादा बाल आ जाते हैं, बालों की घनी वृद्धि हो जाती है, जब उसको पता आपको लग जाता है, भेड़ पालक को लगता है कि इस भेड़ के शरीर पे बहुत ज्यादा बाल आ गए हैं, तो उन बालों को काट कर अलग करके उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो भेड़ों को कैसे पाला जाता है, तो भेड़ों के शरीर में बहुत लंबी बालों की परत होती है, तो अच्छी नस्ल की भेड़ लेके उसका प्रजनन करवा के नई भेड़ प्राप्त करते हैं और उस भेड़ को पालते हैं। जब उस भेड़ के शरीर में बहुत ज्यादा बाल आ जाते हैं तो उनको काट के अलग कर दिया जाता है और फिर उससे ऊन प्राप्त कर ली जाती है। अब इस पेड़ को फिर हम पढ़ेंगे, ऊन को, रेशों को ऊन में कैसे बदला जाता है। रेशों को ऊन में बदलना, रेशों को ऊन में संसाधित करना, संसाधित करना। रेशों को ऊन में कैसे बदला जाता है, तो इसके 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? 6। पहले देख लो, फिर हम ये शुरू करते हैं। चलो भाई, कर लिया होगा आपने। चलो करते हैं आगे। तो अब रेशों को ऊन में कैसे बदला जाता है। अब हमने भेड़ों को प्रजनन कैसे करवाते हैं सब पढ़ लिया। अब रेशों को ऊन में कैसे बदला जाता है, यानी रेशों से ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, उसके 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? रेशों से ऊन प्राप्त करने के 6 चरण हैं। पहला है भेड़ के शरीर बालों की कटाई, बालों की कटाई, बालों की कटाई। देखना, बालों की कटाई बोलो या ऊन की कटाई, चलो ऊन की कटाई बोलो, कल ऊन समझ में आ जाती है। ऊन की कटाई, पहले ऊन को काटा जाता है, भेड़ों के शरीर से पहली परत को उतारा जाता है। तो रेशों से ऊन
प्राप्त करने की पहला क्रम है कि ऊन की कटाई करते हैं सबसे पहले भेड़ों के शरीर से। सेकेंड है अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब होता है जो प्राप्त की गई ऊन है उसको धोया जाता है, साफ किया जाता है, अभिमार्जन। तीसरा है छटाई। फिर उसमें से जो रोमिल है और रोएदार ऊन है, एक तो होती रोमिल बालों वाली, एक रोएदार होती है, उन दोनों को अलग किया जाता है। फिर छटाई के बाद है बर की छटाई। उसके बाद किसी छटाई की जाती है बर की छटाई। बर की छटाई, बर क्या होते हैं? स्वेटर। स्वेटर पे कभी कभी देखो रोए टाइप आते हैं ना, वो अपने स्वेटर पे कभी कभी रोएदार बाल आ जाते हैं जिन्हें बर कहते हैं, छोटे छोटे बालों का अच्छा टाइप आता है वो। तो सबसे पहले उनकी कटाई, फिर उनका धोना, फिर उनमें से छांटना, अलग अलग करना, फिर उसमें बर को अलग करना, फिर पांचों प्रक्रम में रंगाई, उनका रंग किया जाता है। और छठा प्रक्रम है इसमें रीलिंग। रीलिंग मतलब ऊन के रेशों को सीधा करके सुलझा के उनको लपेट कर ऊन प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ऊन की कटाई कैसे करते हैं, फिर अभिमार्जन, उनकी धुलाई। पहले हम ऊन प्राप्त करेंगे, देखा ध्यान से। ऊन की कटाई, तो भेड़ जो होती है उनके शरीर पे ऊन सबसे ऊपर पाई जाती है, तो वो शरीर की पहली परत है। वो क्या है? शरीर की पहली परत। तो वहां से एक मशीन होती है, जैसे बाल काटने की मशीन होती है, देखो ऐसे पीछे से पकड़ने की आती है, ऐसे काटते करके मशीन टाइप। वैसे ही एक ऊन काटने के लिए मशीन आती है, तो उस मशीन से भेड़ों के शरीर पे जो बाल होते हैं या जो ऊन है उसको काटा जाता है। और आराम से काटते हैं। जैसे बाल काटते वक्त आपके दर्द नहीं होता, वैसे ही ऊन काटते वक्त भेड़ों के भी दर्द नहीं होता। जैसे अपने बाल काटते हैं, दाढ़ी करते हैं, वैसे ही इनके भी ऊन की कटाई की जाती है। तो भेड़ों के शरीर पे पहली परत को उड़ाया जाता है या उसको काटा जाता है, इसे ऊन की कटाई कहते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है? अभिमार्जन। अब इस काटी गई ऊन को बड़ी बड़ी टंकियों में डाल के उनकी सफाई की जाती है, धुलाई की जाती है। धुलाई करना, अभिमार्जन, धोना। अभिमार्जन का मतलब होता है धोना, उनसे उनकी धुलाई की जाती है। ओके, फिर धुलाई करने के बाद, साफ करने के बाद क्या करते हैं? छटाई। क्या करते हैं? छटाई। छटाई में क्या करते हैं? जो रोमी ऐसे एक तो थे बाल एकदम जाड़े बाल होते हैं, उनको अलग करते हैं। एक रोएदार ऊन होती है, एक तो थी रोमिल बालों वाली ऊन, एक होती है रोएदार ऊन, उन दोनों को अलग कर लिया जाता है। छटाई का मतलब होता है छांटना, अलग करना। फिर उसमें एक होता है बर, फिर करते हैं बर की छटाई। चौथी क्रिया है बर की छटाई। बर होते हैं छोटे छोटे कोमल और पतले पतले, कोमल और छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनको अलग करते हैं, जिन्हें बर कहते हैं। तो पहले फिर करते हैं बर की छटाई, चौथे नंबर पे। फिर रंगाई। बर को अलग करने के बाद इनको वापस पकड़ा जाता है और उससे ऊन प्राप्त या रेशे प्राप्त किए जाते हैं। फिर ये जो भेड़ों की जो ऊन होती है वो कैसे कलर की होती है? काली, सफेद या भूरी। तो उनपे अलग अलग कलर किए जाते हैं, उनको रंगा जाता है, इसे बोलते हैं रंगाई। तो रंगाई आ गई। रंगाई करने के बाद उसे क्या की जाती है? रीलिंग, यानी ऊन के धागों को सीधा करके सुलझाया जाता है, अलग अलग करते हैं, सुलझाते हैं और फिर उनको लपेट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है, ऊन बनाई जाती है। तो ये है रेशों से ऊन बनाने की पूरी प्रक्रिया। इसके 6 चरण हैं, 1 2 3 4 5 6। ऊन की कटाई, फिर उसको धुला, धुलाई, अभिमार्जन, फिर अलग करना, छटाई, फिर उसमें बर को अलग करना, तो बर की छटाई, फिर रंगाई, उसका रंग करना और रीलिंग, धागों को सीधा करके सुलझा के उसे ऊन प्राप्त करना। ठीक है, तो ये है। बाकी हम कल पढ़ेंगे सब सारी प्रक्रिया, पीछे पीछे जो है वो कल पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।